नमस्कार, मैं हूं शिखिल व्यवहार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका है। और आज हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल की उस समस्या की जो हर बार बारिश में लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। और यह समस्या है जलभराव की। और इतना ही नहीं बल्कि बारिश के पूर्व तैयारियों की। नगर निगम हर साल दावे करता है कि बारिश के पूर्व कई तैयारियां की जाती हैं, लेकिन उन तैयारियों की हकीकत क्या है और आखिर क्यों हर साल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लोगों से भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि राजधानी भोपाल के फिलहाल हम राजीव नगर में मौजूद हैं। दावा यह किया जाता है कि जो नालों की सफाई है वो दुरुस्त कर ली गई है ताकि जल भराव ना हो, लेकिन क्या स्थितियां हैं यहाँ की वो हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये नगर निगम की बारिश की पूर्व की तैयारी है और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारियों को अमली जामा पहनाया गया है। यहाँ दावा किया जाता है कि पूरी साफ कर लिया गया है, बल्कि ये वही राजीव नगर है जहां पर हर साल बाढ़ जैसे हालात बनते हैं और ये क्षेत्र जो है लगभग 3 से 4 फीट लोगों के घरों में पानी यहां पर भर जाता है। इतना ही नहीं बल्कि यहां कई हादसे हुए। 2017 में एक दीपक साहू करके एक युवक की मौत यहां पर हुई और अमूमन हर साल यहां कोई ना कोई एक घटना इन नालों में घटती है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है। और सिर्फ राजीव नगर की बात नहीं बल्कि हम राजधानी भोपाल के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की यहां पर बातचीत करें तो यही आलम नजर आता है कि डूबत क्षेत्र जो हैं वो कहीं ना कहीं नालों की वजह से एक बड़े परेशानियों का कारण बनते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कितनी तैयारियां हैं, कैसी हैं, क्या लोग कहते हैं, उसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, एक हमारे साथ में है साहब। पिछली बार आपके भी बच्चे यहाँ पर डूबते डूबते बचे थे, क्या घटना थी जरा बताइए। और पानी ऐसा भर गया था, पूरा पानी हो गया था पूरा। और बच्चा जैसे घर में से जैसे निकला तो सीधा ऐसा डूबा और डूब के यहाँ निकला है मेरा बच्चा। मरता मतलब वो तो नसीब अच्छा था तो बच गया लड़का। और पूरे मोहल्ले में सभी लोग इकट्ठे होकर ढूंढने के लिए। एक पारदी का बच्चा भी खत्म हो गया, तो छोटा सा बच्चा वो भी डूब के खत्म हो गया। इस बार की क्या तैयारियां हुई हैं? नगर निगम की टीम यहाँ पर आई क्या? नहीं, नगर निगम टीम आती है ऐसे देख के चले जाते, कुछ नहीं हो रहा। काम देखो ना कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ साफ तौर पर कहना है कि कोई टीम यहाँ पर नहीं पहुंची, बल्कि ये उन्हीं बच्चे के पिता हैं जो यहाँ बारिश के दौरान उफनते हुए नाले में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए मशक्कत की गई। भगवान का एक शुक्र यहाँ पर रहा कि जो एक बड़ी घटना है वो होती हुई बची। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है, कुछ हुआ क्या यहाँ पर सुधार? कोई नहीं आता यहाँ पे, तो पानी में डूबे रहते हैं हम इतने कोई नहीं आता। कोई नेता आते हैं ना, कोई नगर निगम आते हैं ना, कोई नहीं आता है। हाँ, वो लड़का डूब के मर गया था जब आए थे सब लोग। पिछले बार भी यहाँ पर पानी भरा था, क्या हालत थे? भरता पानी, वे जाते बच्चे पकड़ते, फिर क्या करें। कोई सुधार की बात नहीं की गई? नहीं है ना, कोई सुविधा मिलती है। 24 घंटा तुमको खाना पीना ही नहीं मिलता, कोई सुविधा नहीं मिलती यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ साफ तौर पर कुछ और तस्वीरें भी हम आपको बताते हैं कि दिखाते हैं कि ये जो है ये नगर निगम की तैयारी है कि लगभग जो 7,500 क्षेत्र का ये पूरा एक क्षेत्र में जनसंख्या यहाँ पर आती है, लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हालातों का जायज़ा जो हमने लिया उसकी तस्वीरें आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती हैं। ये नगर निगम की यहाँ पर तैयारी है। लगभग बताया जा रहा है कि 15 से 20 दिन के अंदर मानसून की दस्तक जो है वो राजधानी भोपाल में हो जाएगी और उसके बाद यहाँ के हालात क्या होंगे हर बार की तरह वो तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही हैं। एक और हमारे साथ में है माता जी, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। माता जी, कई सालों से आप यहाँ पर रह रही हैं, कई बार आप लोगों ने बातचीत की, लेकिन क्या सुधार हुआ? जय माता राम। भैया देख, यहाँ पर हर टाइम बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है यहाँ तक। हम खाने पीने से मोहताज हो जाते हैं, बेसहारा बिल्कुल हो जाता है। हमें कोई सुविधा भी नहीं मिलती यहाँ पर। 3 महीने तक पूरा जल भरा रहता पूरा। हम पे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं यहाँ से, इतने पानी में निकलते हैं, काम धंधे पे से आते हैं। हमें लड़कियों पकड़ के निकालते होने। आप क्या कहेंगे? हाँ, वो उधर कोट तोड़ से जब पानी निकलता नहीं तो निकलता ही नहीं, भरे रहता। हम तो जो नाली पे रहते जुग्गी में इतना पानी कमर रहता है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार सफाई अभियान की बातचीत कही गई थी, पूरे भोपाल में बताया गया था कि हम सफाई अभियान कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। 15 दिन पहले से दावे किए गए थे, तैयारी दिखे आपको? नहीं, तो वो तो 1-2 दिन के लिए आते हैं, आके थोड़ा सा 1-2 बार देख के चले जाते, कुछ थोड़ा कर दे चले जाते हैं। लेकिन ये तो हर साल की कहानी रहेगी ना। उससे अच्छा ये रहेगा कि जितने भी नहर जुग्गे तोड़ के जैसे मल्टी बनती है ऐसे वहीं की वहीं बना के दे दिए जाए। ना नाले की परेशानी, ना पानी की परेशानी। सबसे अच्छी यही है, ना नगर निगम का झंझट होगा, ना किसी नेता का झंझट होगा। अगर ये टूट के बन जाएगी तो ना तो बाढ़ आएगी, ना नाला भरेगा, ना कुछ होगा। तो
अभी फिलहाल इस विषय में लेकर आपकी बातचीत हुई, अधिकारियों से कुछ बोले हैं क्या? आते हैं तो वो यही बोलते हैं हाँ तोड़ेंगे बनाएंगे तोड़ेंगे बनाएंगे। इसे करते करते 15 साल हो गए लगभग, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। यहाँ जो सरकारी आवासीय योजना के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट यहाँ पर पास किया गया था समस्याओं को देखते हुए, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी फाइलों से बाहर नहीं निकल पाया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्वच्छता अभियान की और इसके अलावा नालों की सफाई की। भाई साहब, क्या स्थितियाँ रहती हैं? पूरे भोपाल में ही जल भराव की स्थितियाँ रहती हैं, आखिर क्या मानते हैं आप, क्यों कार्रवाई नहीं हो पाती? अब कार्रवाई करें तो किससे करें? अगर किसी से करते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब अपनी अपनी पेट भरने के लिए सारी राजनीति चलती है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भोपाल, ये देख लो, स्वच्छ है अपना भारत, ये हमारा भोपाल स्वच्छ है, ये हमारा नाली नदियाँ स्वच्छ है। आप लोगों क्या, अब कई बार आप लोगों ने पार्षद जनप्रतिनिधियों से शिकायत वगैरह की, क्या कहा उन्होंने? बस दिलासा दे देते हैं करेंगे करेंगे, आज तक कुछ हुआ ही नहीं। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। सर्वे वगैरह भी नहीं हुआ है? सर्वे वगैरह करते हैं मगर उसका कोई निर्णय तो निकले। राजधानी भोपाल की अगर हम बातचीत करते हैं तो लगभग 19 जोनों में राजधानी भोपाल बटा हुआ है, जहां पर बात अगर की जाए तो 8 जोन ऐसे हैं जो कि जल जहां पर डूब की एक समस्या यहां पर होती है, बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। उनमें से एक यह भी जोन है। अगर देखा जाए तो उत्तर, मध्य, दक्षिण, पश्चिम, हुजूर, नरेला, गोविंदपुरा, ऐसी शायद ही कोई विधानसभा होगी जहाँ के हालात जो है वो डूब जैसे ना दिखाई देते हों। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर उन्हें किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 2017 में नगर निगम ने जब दीपक की मौत यहाँ पर हुई, एक युवक डूबा, तब ये जालियाँ यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन जालियों का इंतजाम आप देखिए कि ये घर हैं और नीचे जो है हमको एक नाला दिखाई दे रहा है। ये नाले की वास्तविकता ये है कि लगभग 8 से 10 फीट गहरा ये नाला है और हम देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी अंदर की हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है नगर निगम की सफाई का दावा यहाँ पर किया जाता है, लेकिन सफाइयाँ कितनी दुरुस्त होती हैं, वो कितना कर पाता है, वो उसकी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। मैडम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि सभी भोपाल की हम बातचीत करें तो चाहे अर्जुन नगर हो, पंचशील नगर हो, राजीव नगर हो, सभी जगह पानी भरता है। कई बार आप लोगों ने आंदोलन भी यहाँ पर किया, आपत्तियाँ दर्ज कराई, हुआ कुछ? ना तो अभी तक सुनाई नहीं हुई। एक बार डेट भी हो गई थी ना, अभी चवैया छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनकी देखभाल भी नहीं है। जाली लगा दे, को हाथ फंस जाए, पैर फंस जाए, मगर सुरक्षा नहीं है कोई चीज़ की। क्यों नहीं है कि सुनाई नहीं है? सुनाई हो क्यों नहीं रही? क्योंकि जनता हमारी सीधी है। अगर जनता ही से इंसान जीत रहा, वोट से ही से जीती थी, मगर फिर भी कोई सुनाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्या बात है कि जो लोग अनपढ़ है, क्या होशियार नहीं है, क्या है? तुम लोग फायदा उठा रहे क्या? क्या दिक्कत है बताओ? मगर बहुत बार हुआ है ऐसे, जनता गई भी है, बहुत जाना सुनाई भी करी सब चीज़ की, मगर सुनाई हो नहीं रही। सुनाई यहाँ पर नहीं हो रही है। साफ तौर पर लोगों का यहाँ पर कहना है कि कई बार लोगों ने बातचीत भी की, अधिकारियों से मिले भी, लेकिन हालात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। यही नहीं बल्कि एक और दावा यहाँ पर किया जाता है कि सड़कें जो हैं वो दुरुस्त कर ली जाएंगी और सड़कें बना दी जाएंगी, ये बात भी यहाँ पर कही जाती है। साहब, बारिश के पहले की तैयारियाँ की जाती हैं, नगर निगम सड़कों के दावे करता है, नालियों की सफाई के दावे करता है, कितना देख पाते हैं आप, क्या स्थिति है? साहब, यहाँ भी जो भी जितने भी कलेक्टर अधिकारी आते हैं बोल के चले जाते हैं और करते कुछ नहीं। जैसे अभी चुनाव होगा, चुनाव के पहले बोलेंगे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चुनाव आने के बाद कुछ नहीं कर पाते वो, मतलब उनको वोट चाहिए। इस बार क्या करेंगे? इस बार भी चुनाव आप लोगों के आने वाले हैं, क्या करेंगे आप लोग? अब देखते हैं, अब दूसरी सरकार लाने की कोशिश करेंगे। जनता में अगर मुँह हो तो रातों रात तक तो पता लग जाता है। बात सही कही है कि जनता अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ में हैं, उनसे भी यहाँ चर्चा करते हैं। माता जी, क्या हालात रहते हैं पूरे भोपाल के जल भराव की स्थिति? आप लोग सालों से लड़का भी डूबते हुए बता, मैं भी डूबते हुए बची। यहाँ कमर तक के आता है पूरा पानी। आप डूबते हुए बची? हाँ। कब की बात हो गई? ये 2013 की। 2013 में? कैसे बचाया आपको? हाँ, यहाँ के निकाले 2-3 जन में मिलके, और लड़कियों को भी निकाले पे। यही बारिश के हाँ, नाले के उफान में? इसके बाद आपने कभी अधिकारियों वगैरह से आप लोगों को सहायता वगैरह या ये कुछ मिली क्या? नहीं, कुछ भी नहीं मिली। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ। ऐसे ही बारिश के टाइम बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। इतना पानी भरा जाता है, कमर सीने पे। खाना मिलता नहीं टाइम पे, खाना कैसे? बच्चे परेशान, मेरा बच्चा डूबते उठे पे हमारा
मर जाता मेरा बच्चा, इसमें से बड़ी मुश्किल से हिटा है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होगा तो पुलिस वाले आ गए थे। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि समस्याएं यहाँ पर कई हैं। लोगों की एक नाराजगी यहाँ पर सामने आ रही है कि इतनी घटनाएं यहाँ पर हुई। लगभग हमने ऐसे 4 से 5 लोगों को देखा है जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य इसी जगह नाले के उफान में और नगर निगम की लापरवाही के चलते मौत का सामना कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई भी पहल नगर निगम प्रशासन द्वारा नहीं की गई। और फिलहाल हम बात कर रहे थे बारिश के दौरान नगर निगम की तैयारियों की, और इन तैयारियों को लेकर जो अभी तक हमने देखा पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आई है। लोगों का साफ तौर पर यहाँ कहना है कि नगर निगम जो है वो सिर्फ इस बात का दावा यहाँ पर करता है कि तैयारियां कर ली जाती हैं, लेकिन तैयारियां नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह भी है कि नगर निगम, अगर भोपाल की हम बातचीत करें तो लगभग 731 नाले जो हैं वो नगर निगम के बड़े नालों में शुमार हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि जब बारिश यहाँ पर आती है तो ऐसी स्थिति बनती है कि नदियों के उफान की तरह जो है वो नाले यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इसे देखते हुए एक बात यहाँ पर कही गई थी कि जो अतिक्रमण है नालों पे उन्हें हटाने की बात की जाएगी, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साल दर साल से फाइलें चली, नोटिस चले, लेकिन अतिक्रमण जो है वो नहीं हटाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि राजधानी भोपाल के नालों पर अगर हम अतिक्रमण की बात करें तो लगभग 7,500 से ज़्यादा अतिक्रमण यहाँ पर नज़र आते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि यही एक कारण होते हैं कि पानी निकासी नहीं हो पाती और जल भराव जैसी समस्या जो है वो यहाँ पर बन जाती है। बातचीत हम करेंगे। साहब, नालों पर अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है और उसको लेकर आपने कभी कार्रवाई देखी, क्या होती है? क्या नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई नहीं आती। बस कलेक्टर वगैरह जो भी है आते हैं और देख के चले जाते हैं सर, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। नगर निगम वाले भी आते हैं और देख के चले जाते हैं। और आप खुद ही देख रहे हो सामने ही पूरा पानी पानी भरा रहता पूरा। नगर निगम की एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि एक जो नालों का मास्टर प्लान यहाँ पर बनाया जाता है, सीवेज मास्टर प्लान इसे कहते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं बनाया गया। कारण यह है कि यहाँ अतिक्रमण खासा होता है और जो सालों से बिल्डिंगें जो तनी हुई हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई भी नहीं की गई है। साहब, बारिश के पहले कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नगर निगम तैयारियों की बात करता है, कितनी तैयारी देख पाते हैं? कुछ भी नहीं देख पाता भैया, कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखो नाला ये साफ सफाई भी नहीं हो रहा है, पूरा पानी घर में घुसता है। हम क्या क्या बताएं, सड़कों में नहीं है, सड़कों टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हो रहा है, गिर रहे हैं, मर रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है सर। अब हम क्या बताएं, 40 साल से गुजर कर रहे हैं, यही तो समस्या है सर। अब सब दुनिया देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, चल रहे हैं जैसे ही चल रहे हैं। अब क्या बताएं, यही कहानी है पूरा। अधिकारियों से आप लोगों ने शिकायत वगैरह की कभी, कि बोला आप लोगों ने? बोला सर, हमने 10 बार बोला, नगर निगम में जा कर के बोला सफाई करो भैया, ये कचरा है। अभी यहाँ नाला देख लीजिए आप, ये हम कैसे गुजर कर रहे हैं। ये नाले पे हमारा रविदास मंदिर के पीछे में है, अब सबके सामने ही है, हम क्या झूठ बोले उसको। पूरे भोपाल में अधिकतर जगह यही समस्या दिखाई देती है। समस्या पूरा हर भोपाल में यही समस्या है पूरा। कर रहे हैं, कोई करता ही नहीं सर, चला जाता है। आपने कभी जनप्रतिनिधियों से, पार्षद, विधायकों से शिकायत की? किया सर, हर जगह जाते हैं, पूरा जाते हैं, सुनाते हैं अपना कहानी, दुख तकलीफ को बताते हैं। हो जाएगा, बस आ रहे हैं, भेजवा रहे हैं बस सर। तो आश्वासन जरूर यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन आश्वासन सिर्फ इस बात का यहाँ पर रहता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर ली जाएगी, लेकिन कार्रवाई जो है वो दिखाई नहीं देती है और इसी के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम आपको और भी कई तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे, कुछ और भी लोग हमारे साथ में जिनसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत यहाँ पर करेंगे। ये बताइए, आप भी पूरे भोपाल में घूमते हैं, गुजर बसर यहाँ पर करते हैं, सड़कों की क्या स्थिति आप लोगों को दिखाई देती है? बहुत बेकार है, सुधार वगैरह? सुधार तो कुछ नहीं हो रही है। गलियों में इधर कुछ नहीं है। आइए बताइए, क्या कहना चाहते हैं? सड़कों पे पूरी व्यवस्था ठीक चलती है, सड़कों पे रोज झाड़ू लग रही है, पर यहाँ मोहल्ले में कुछ नहीं। अंदर तक वीडियो थोड़ा अंदर तक बनाते हुए जाओगे ना, गली की हकीकत पता चल जाए, मोहल्ले की हकीकत। बाहर में कुछ नहीं पड़ा, बाहर में बनाओगे बहुत अच्छी बात है, बाहर बना रहा हूँ, उसको ही बता रहा हूँ। स्थिति क्या है यहाँ पर? सफाई वगैरह की गई कि नहीं? सफाई वगैरह करते, पर ये नहीं करते हफ्ते में, 3 महीने में, 2 महीने उसके बाद करते सफाई। अभी भी जाकर देखोगे, हम बहुत बोलते भाई सफाई कर दो, नगर निगम को फोन लगाते, कॉल को फोन लगाते,
उनसे भी हेल्प करते मांगते तो नहीं, बोलते हैं नहीं। यहाँ साफ तौर पर कहना है कि मदद जो है वो नहीं मिल पाती, सिर्फ आश्वासन है वही मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि देख यह भी सकते हैं कि जिस प्रकार से जो तमाम दावे यहाँ पर किए जाते थे कि हम अतिक्रमण को हटाएंगे, सफाई करेंगे, लेकिन हालात हमारे आंखों के सामने यहाँ पर नज़र आते हैं। हम आपको और भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे जो बारिश के पहले जिस प्रकार से तैयारियां हैं उनकी पोल खोलती हुई नज़र यहाँ पर आती हैं। कुछ समय पहले ज़रूर एक पहल यहाँ पर शुरू की गई थी कि लोगों को कहीं ना कहीं असुविधा ना हो, इसको देखते हुए यहाँ जालियाँ लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। कितना गहरा है? करीब करीब बताया जाता है कि 10 से 20 फीट गहरा नाला है। 10 से 20 फीट कहाँ है, ये तो 4 फीट बचा हुआ पूरा हुआ नाला। साफ सफाई नहीं होती इसकी, साफ सफाई भी नहीं हुई। हाँ, ये जाली और लगा दी तो इसके चक्कर में और परेशानी हो रही। फिर कितने सालों से साफ सफाई नहीं हुई? होगा इसमें 8-10 साल 12 साल होगा। बल्कि आपने अधिकारियों वगैरह शिकायत की कभी? शिकायत सर एक आदमी से शिकायत थोड़ी ना होती, सब लोग मिलके करेंगे जब शिकायत होगी। कभी लोगों आश्वासन वगैरह नेता से आप लोगों को मिला हो? आता ही नहीं है कोई भी नहीं आता। नहीं आता। तो ये हालात उस जगह के हैं कि जहाँ पर कई हादसे हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ से नदारत ही यहाँ पर रहे हैं। हम और आगे चलेंगे और देखेंगे आखिर हकीकत किस प्रकार की हकीकत यहाँ की नज़र आती है। सड़कों की समस्याओं की बातचीत की जाए, अतिक्रमण की बातचीत की जाए, बारिश के पहले नाले नालियों की सफाई की बातचीत की जाए, लेकिन वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती। माता जी क्या कहेंगे आप यहाँ की? यहाँ पे पानी तो घुसता बस सांप जाए, एक घर में 20-20 बच्चे नाले के पूरे सांप घुस जाते, बच्चे लोग। डेंगू प्रभावित भी ये क्षेत्र रहा है, मलेरिया का भी प्रकोप यहाँ पर है। वो तो सब है यहाँ पर, तो बहुत सांप घुसते हैं यहाँ पर। लाद नहीं रखा था इतने घर में 5-5, 6-6, कोई 10-10 सांप निकालते, क्या करूँ। जो नालों की सफाई का दावा यहाँ पर किया गया था वो दावा यहाँ पर दिखाई देता है। ये जो है बड़े नालों में शुमार है और जिस प्रकार से अमृत प्रोजेक्टों की बातचीत कही गई जो केंद्र सरकार का है, जिसमें नालों पर रिटर्निंग वॉल बनाने की बातचीत कही गई थी, उसमें भी ये सैंक्शन है। लेकिन हालात यहाँ के ऐसे नज़र आते हैं कि हम अपनी आंखों से यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। कुछ और भी महिलाएं साथ में, उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे। क्या परेशानी आप लोगों को होती है बारिश के दौरान? बारिश में यही है, घर में पानी भर जाता है, कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं, दिक्कतें आती है। कमाने वाले भी घर में बैठे रहते हैं, पूरे घर तहस नहस हो जाता है। 3 साल पहले यहाँ पर भूमि पूजन किया गया था नाले का पूरा पक्का निर्माण कराने के लिए और पूरी साफ सफाई व्यवस्थित करने के लिए। क्या हुआ उसके बाद? जालियाँ डाल दी है, जालियाँ डालने के बाद में कचरा भरा है, निकालने की जगह ही नहीं है। पूरा आप देख सकते हैं कचरा कितना भरा है, गंदगी भरी हुई है। यानी नाले बनाने के नाम पर जालियाँ डाल दी? जालियाँ डाली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं करा है। ये सड़क बड़ी मुश्किल से बनाई है, बार बार खोद जाते हैं, पानी भरा रहता है। यहाँ पर ये गड्ढा बना है सड़क के नाम पे। पहले इसको एक और बात यहाँ पर कही गई थी कि विस्थापन यहाँ पर कर दिया जाएगा क्योंकि नाले की एक बड़ी समस्या आती है। कुछ हुआ उस पर आगे आप लोग? कुछ भी नहीं हुआ। हमेशा बोलते हैं तोड़ देंगे आपको, स्थायी रूप में कहीं जगह देंगे, कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। हर साल ऐसे ही परेशान रहते हम लोग। तो इतनी विकट समस्या यहाँ पर नज़र आती है कि भूमि पूजन 2-2, 3-3 बार यहाँ के हो चुके हैं। लगभग 3 बार इस जगह पर नाले के निर्माण के लिए भूमि पूजन कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों को अंजाम नहीं दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि भूमि पूजन के बाद पक्के निर्माण बनाने की जगह यहाँ पर जालियाँ बिछा दी गई हैं। राजधानी भोपाल की लगभग 35% आबादी ऐसे ही क्षेत्रों में गुजर बसर करती है और ये नगर निगम के आंकड़े और कंटूर प्लानिंग जिस प्रकार से होती है टीएनसीपी की, उसमें यह बताया जाता है कि राजधानी भोपाल का 40% भाग डूबत क्षेत्र में आता है और कई लोगों के लिए दिक्कत का कारण यहाँ पर बनता है। कुछ लोग और भी साथ में हैं, यहाँ चर्चा करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हालात आप लोगों के रहते हैं। कभी आप लोगों के साथ जनप्रतिनिधि आए यहाँ पर करने के लिए, बातचीत वगैरह की जनप्रतिनिधियों? कुछ भी बात नहीं की भाई, कोई आश्वासन नहीं? कुछ भी नहीं है। दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और क्या यार, जैसे जी रहा है वैसे जी रहे हैं अपन। तो ये हालात हैं नगर निगम भोपाल के और जिस प्रकार से जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कई दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बारिश की पूर्व की जो तैयारियां हैं वो भी फिलहाल पूरी नहीं की गई हैं। जून में लगभग ये कहा जाता है कि रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली जाएंगी, लेकिन तैयारी जो है वो नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो तमाम
दावे यहाँ पर किए गए हैं वो भी कहीं से कहीं तक खरे नहीं उतरते दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं और उतनी ही बेसब्री से स्लम एरिया की बातचीत की जाए या डूबे क्षेत्रों की बातचीत की जाए, घरों में पानी घुसने के जो इंतजाम है उनकी पोल खोलती हुई यहाँ पर नजर आती है। कहीं ना कहीं नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिखाई देती है। और इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से जो तमाम खर्चे करने की बात नगर निगम करता है, करोड़ रुपए के बजट जिस प्रकार से सैंक्शन किए जाते हैं उनमें भी खासी धांधली और भ्रष्टाचार की बू यहाँ पर नजर आती है। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।